चलिए सभी लोग थोड़ा सा कमर सीधी कर लेंगे, अलर्ट हो जाएंगे। आप लोग कहाँ आए हो? पढ़ने आए हो, ठीक है। साध्य PSC अकेडमी। चलिए आज सावन का पहला दिन है तो आप सबको बोलना ही पड़ेगा। क्या बोलना है? हर 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 हर। चलिए अब थोड़ा सा पढ़ाई में रोचकता लाना है ना। जो हम पढ़ेंगे वो याद हो जाए भोलेनाथ की कृपा से। और सावन के महीना में तुम लोग को तपस्या करना है, ठीक है। भोलेनाथ घूमते नहीं सावन में, ठीक है। योग समाधि से बल है ना, ध्यान करते हैं। तुमको भी क्या करना है? पढ़ाई करना है। आया समझ में? यही तुम्हारे लिए क्या है? तपस्या है। और इसका फल फिर मिलेगा बाद में। आया समझ में? हाँ, ये नहीं कि शंकर भगवान जाके नारियल फोड़ोगे तो भगवान खुश हो जाएंगे, नहीं। मेहनत करोगे तब भगवान क्या होते हैं? खुश होते हैं। आया समझ में? तो तुम्हारा पढ़ाई, तुम्हारा कर्म, तुम्हारा मेहनत ही क्या है? सबसे बड़ी उपासना है, श्रद्धा है, आस्था है और तपस्या है। क्योंकि आपके मम्मी पापा आपको पढ़ाने के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, वो यही चाह रहे हैं कि तुम अच्छे से मेहनत करो। और उसके मेहनत को आप लोग सही उपहार या सही सम्मान तभी दोगे जब आप सही तरीके से क्या करोगे? मेहनत करोगे। आया समझ में? तो मेहनत अच्छे से करना है बस, ठीक है। इससे तुमको भी फायदा होगा और परिवार वालों को भी फायदा होगा, है ना। क्योंकि जेब में जब पैसा रहता है, नौकरी रहता है, तो फिर अलग ही रुतबा रहता है, ठीक है। तो आप लोगों को मेहनत करना है अच्छे से। बाकी इधर उधर घूमने फिरने वाला काम अभी बंद। 1 साल बोल दो अपने दोस्ती यारी से, 1 साल के लिए हमारे पर आचार संहिता लगा हुआ है, हम कहीं किसी से बात नहीं करेंगे, कुछ नहीं। 1 साल दोस्ती यारी सब खत्म, पूरा पढ़ाई लिखाई करना है। क्योंकि इतना आसानी से मिलता ही नहीं ना सरकारी नौकरी, बहुत मेहनत है, बहुत ज़्यादा कांटे की टक्कर है। जानते हो 3 लाख फॉर्म भरेंगे, पोस्ट रहता है 300, 250, 200। तो एकदम बैरागी बनना है। भोलेनाथ देखे हो ना, बैरागी, कोई दिखावा नहीं, कोई आडंबर नहीं। तो आप लोग भी आडंबर नहीं करना है, दिखावा नहीं करना, किसी को बताना नहीं मैं ये कर रही हूँ वो कर रहा हूँ। जब तक फल ना मिले तब तक बताने कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा समझ। इसलिए एकदम शांत होके, मौन होके, बिना दिखावे के साथ बाकायदा ईमानदारी से पढ़ते रहो, वही जीवन में काम आता है, ठीक है जी। तो मुझे आप लोगों से यही अपेक्षा है, ऑनलाइन वालों से भी और ऑफलाइन वालों से भी। चलिए अब छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में आज हम लोग सरगुजा संभाग के बचे हुए जिलों का अध्ययन करेंगे। पिछले क्लास में कौन सा जिला पढ़ाया था, याद है ना? कौन जिला पढ़ाया था? MCB ना। तो डेली उसको रिवीजन करते रहना। हफ्ता में कसम खा लो कि हर सब्जेक्ट को रिवीजन करना है। यहाँ जो भी पढ़ोगे उसको हफ्ते में 1 दिन क्या करना है? रिवीजन नहीं कर। और नहीं करोगे रिवीजन तो कोई मतलब नहीं तुम्हारे कोचिंग का, तुम्हारे पढ़ाई का। इस बात को हमेशा के लिए आज ही से नियम बना लो कि हफ्ते में 1 दिन क्या करना है? रिवीजन करना है। ओके, चलो। तो आज एक नया जिला पढ़ेंगे इस संभाग का जो हम नहीं पढ़ पाए हैं, वो है आपका जसपुर। चलिए तो तैयार हो जाइए जसपुर को पढ़ने के लिए। बहुत ही इमर्जिंग डिस्ट्रिक्ट है, आजकल बहुत चर्चे में रहता है। कारण आप सभी को मालूम भी हो चुका होगा जसपुर क्यों आजकल बहुत चर्चे में रहता है। कारण वर्तमान में जो साए देख रहे हो, यानी कि विष्णुदेव साय जो हमारे वर्तमान क्या हैं? मुख्यमंत्री है। उनका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है? जसपुर। तो कुछ भी कुछ नया योजना, कुछ बड़ा काम होता है तो शुभारंभ या उद्घाटन कौन से जिले से होता है आजकल? जसपुर। पहले इससे पहले आपके कका थे, तो कुछ भी कुछ होता था तो हमेशा पाटन से शुरुआत होता था। पाटन वाले कका जान गए ना, भूतपूर्व मुख्यमंत्री। तो अब जो है चीज़ें जो है जसपुर से ज़्यादा हमको दिखाई दे रही है। तो जसपुर में विकास का जो एक नया संजीवनी आप देखोगे अब इधर हो रहा है। तो जसपुर को अपने को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ सवाल भी पूछेगा व्यापम और PSC CM को खुश करने के लिए, ठीक है। देखो साहब आपके यहाँ से एक सवाल जनरेट कर दिए सर, ठीक, बढ़िया किए है ऐसे। तो जसपुर को जानना बेहद ज़रूरी है। ओके, चलो। तो जसपुर को आपको फोकस करना है। आज का टाइटल है जसपुर जिला। मैप में हमें देखना है कि कहाँ है जसपुर। आज का सामान्य परिचय पूरा बेस्ड है जसपुर पर, ध्यान दीजिएगा। चलिए, हम सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ को 3 भागों में तोड़ा गया है। दक्षिण छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़, उत्तर छत्तीसगढ़। दक्षिण छत्तीसगढ़ बोलने से कौन संभाग? बस्तर संभाग। मध्य छत्तीसगढ़ बोलने से दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर संभाग। और उत्तर छत्तीसगढ़ बोलने से सरगुजा संभाग।
तो सरगुजा संभाग में है हमारा जसपुर। ये है अच्छा, ये है, ये है, ये है, ये है, तो बच गया क्या, जसपुर। चलो भाई, ये आपका जसपुर। मैं कलर कर रहा हूँ जसपुर को, ऑनलाइन वाले भी देख लेंगे, ऑफलाइन वाले भी देख लेंगे। ये हमारा जसपुर, ठीक है, ये इलाका है। कब कैसे अस्तित्व में आया, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। जानने की जिज्ञासा को बढ़ाओ, जिज्ञासा जितनी ज़्यादा रहेगी उतना जल्दी याद होगा। ओके, ऐसे मेरे को याद करने करके नहीं देखना है, मेरे को जानना है जसपुर को। इस भाव से तुम लोग सुनोगे ना तो आसानी से याद होगा, ठीक है। नज़रिया बहुत कुछ आदमी के तन मन को बदल देता है। जैसा आप देखोगे चीज़ों को वैसा आप सोचोगे, और जैसा सोचोगे वैसा तुम्हारे शरीर के हार्मोन्स, वैसा तुम्हारा नर्वस सिस्टम काम करना चालू कर देगा। एक बात बता रहा हूँ छोटा सा, जैसे कि डॉक्टर लोग को देखोगे, डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, खतरनाक ऑपरेशन करते हैं, चीर फाड़ करते हैं, सर्जरी करते हैं, जानते हो। तो वो लोग का जो भाव है करने का, वो एक ऐसे नज़रिए से रहता है कि हमें इसको क्या करना है, ठीक करना है। अब वो इस भाव से सोचे कि नहीं मैं इसको काट रहा हूँ, पीट रहा हूँ, छेदा कर रहा हूँ तो इसको दर्द दे रहा होगा, तो ऐसे में वो कभी काट पीट नहीं कर पाएगा, है कि नहीं। तो नज़रिया उसने क्या किया, चेंज कर दिया। तो नज़रिया को आपको क्या है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड करना है, पढ़ाई ओरिएंटेड करना है, तैयारी ओरिएंटेड करना है। फिर तुमको ना बादाम खाने की ज़रूरत, न संग पुष्पी पीने की ज़रूरत, कुछ नहीं, ऐसा में। तो नज़रिया को एकदम सॉलिड रखो तो अपने आप चीज़ें, दिमाग काम करना चालू कर देता है। चलिए, तो हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं कौन सा जिला, जसपुर। एरिया को देख लो आप, छत्तीसगढ़ के डायरेक्शन में अगर देखोगे तो ये दक्षिण है, उत्तर है, पश्चिम है, ये पूरब, तो आपको दिख रहा है पूर्व में। तो माना जाता है कि राज्य का सबसे पूर्वी जिला, राज्य का सबसे पूर्वी जिला किसे कहा गया है, जसपुर जिला को। कारण है, प्रामाणिक रूप से आप पढ़ोगे, आपका जो पृथ्वी है, भूगोल है, उसमें अक्षांशीय और देशांतरी जो काल्पनिक रेखाएं हैं, जिससे भौगोलिक क्षेत्र का जो है दायरा समझ में आता है। तो उसमें आप देखोगे ये सुकमा सबसे दक्षिणी इलाका है, ठीक है। आप नीचे से ऊपर जाओगे, ये पृथ्वी मान चलो, ठीक है, ये मध्य भूमध्य रेखा है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में क्या है, अपना भारत के अंदर छत्तीसगढ़ है। तो इधर से आप काल्पनिक रेखा खींचते जाओगे तो सबसे पहले किसको टच करेगा, सुकमा को टच करेगा, और टच करते करते और भी काल्पनिक, सबसे आखिरी में कौन सा टच होगा, ये टच होगा, बलरामपुर। ऐसे ही ये तो हो गया, इसको बोलते हैं क्या, हम लोग बचपन पढ़े अक्षांश रेखा, जो हॉरिजॉन्टल खींची जाती है, अक्षांश रेखा, लाइन ऑफ लेटीट्यूड या लेटीट्यूड लाइन। ऐसे ही खड़ी खड़ी रेखा खींचते हैं हम लोग, ये वाला बचपन वाला याद होगा, ऐसे संतरा स्टाइल में। इसको क्या बोलते हैं आप लोग, देशांतर रेखा, है कि नहीं। और बचपन में ये वाला खींचे उसको क्या बोले हो, अक्षांश रेखा, पूरा ऐसे ऐसा में। तो ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं जिनसे जियोग्राफिकली लोकेशन समझ में आता है कि कौन सा जगह कहाँ पे है, ऐसा में। तो हम सभी जानते हैं हमारे छत्तीसगढ़ का जो एड्रेस है वो कितना है, 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, और ये आपका 24 डिग्री, ठीक है, 5 मिनट ये आपका उत्तरी अक्षांश रेखा। इधर आपका, आपको ध्यान रखना, देशांतर रेखा में आपको बोलना है इधर 84 डिग्री, ठीक है, सॉरी 80 बोला, 80 डिग्री 15 मिनट, और इधर आपको बोलना है 84 डिग्री 24 मिनट, या फिर किसी जगह 25 मिनट भी लिखा रहता है, तो आपको 25 मिनट लिखना है। ओके, ये एक एड्रेस है, जिसे आप लोग लिफाफा में लिख देते हो, नाम है ना, एड्रेस में लिखते हो, नाम लिखते हो, गांव लिखते हो, तहसील लिखते हो, उसके बाद पिन कोड लिखते हो, फिर चला जाते हैं नहीं जगह पे। ऐसे ही छत्तीसगढ़ के एड्रेस क्या है, तो आपको बोलना है 17 डिग्री 46 मिनट, ठीक है, और ये 24 डिग्री 5 मिनट, और इधर आपका देशांतर रेखा है, पूर्वी देशांतर 80 15 और 84 24। अभी रटना मत, बाद में सब रटा दूंगा, अभी बस बता रहा हूँ, और ऐसे रटा दिया था शुरू में। तो ये इसका एड्रेस है। अंतरिक्ष से तुमको फिर गिरेगा इस एड्रेस से, पक्का तुम कहाँ गिरोगे, छत्तीसगढ़ में गिरोगे, ऊपर से फेंकेगा। अभी मान लो तुम लोग भी जा रहे थे, किसके साथ, हिमांशु सर, जानते हो ना हिमांशु कौन है, कि शुभांशु है, अच्छा शुभांशु है ना, हाँ शुभांशु। अभी जा रहे थे शुभांशु के साथ, अब वहाँ जाते हो तुमको फटिक देता, कहाँ है ना, छत्तीसगढ़।
तो छत्तीसगढ़ तो बताते लेकिन अपना एड्रेस बताते, तो अपना एड्रेस क्या बताना, ये, तो तुमको वहाँ से फेंकते तो यहीं गिरते, है समझ में। तो एड्रेस बहुत ज़रूरी है जानना। तो यहाँ पर 80-15 और ये 84 तो सबसे आखिरी में इधर है, पूर्व में अगर सबसे टच होता है आखिरी में तो जिला है वो आपका जसपुर, इसी वजह से इसको बोला जाता है सबसे पूर्वी जिला। नहीं तो पूर्व में ये भी है, पूर्व में ये भी है, ये सब तो पूर्व में आवेगा, लेकिन सबले पूर्वी काबर कहा, काबर की सबसे आखिरी में जो है टच हो रहा है 84 डिग्री 24 मिनट में आपका जसपुर का क्षेत्र, इसीलिए सबसे पूर्वी जिला कौन सा होगा, जसपुर। इस सबसे पश्चिमी जिला में तो ये भी पश्चिम है, सब बहुत पश्चिम है का, लेकिन सबसे पश्चिमी जिला किसको बोल रहे हैं, बीजापुर, क्योंकि सबसे ज़्यादा इधर ही उभार है, तो काल्पनिक रेखा खींचोगे सबसे पहले टच किसको होगा, जसपुर को टच होगा, इसीलिए ये सबसे पश्चिमी जिला। तो उत्तरी जिला, दक्षिणी जिला, पश्चिमी जिला और पूर्वी जिला। तो जसपुर कैसा जिला है भाई, राज्य का सबसे पूर्वी जिला। चलिए अब इस जिले का गठन हुआ है, आपको ध्यान रखना है 1998, डेट भी चाहो तो याद कर सकते हो, 25 मई 1998। मैंने आपसे कहा था कि 1998 में छत्तीसगढ़ भूभाग में कितने ज़िले बने थे, कल शायद बताया हूँ, बताया या किसी दिन, कितने ज़िले बने थे टोटल 1998 में, 9 ज़िले, ध्यान रखना 9 ज़िले। उस समय दिग्विजय सिंह MP गवर्नमेंट में क्या थे, CM थे। बाद में फिर 2012 पढ़ोगे उसमें भी 9 ज़िले बने थे इस क्षेत्र में। ये सवाल आते हैं ना, जितना मैं बोल रहा हूँ ना यहाँ से सब एक एक सवाल है, इसलिए ध्यान से सुनते रहना। तो 1998 में 9 ज़िले बने, आपको ध्यान रखना, उसी में से एक ज़िला बना आपका जसपुर। अब बहुत ही शानदार तरीके से याद करना है कि जसपुर जब जिला बना तो किससे अलग होकर बना। ऑप्शन है कोरबा, सरगुजा, बलरामपुर और रायगढ़। 4 ऑप्शन ये रहेगा, रायगढ़, कोरबा, सरगुजा और बलरामपुर। कहाँ मारोगे, काबर पक्का, सरगुजा भाई सरगुजा संभाग में है, कैसे सबको लग रहा है रायगढ़ हो सकता है, कैसे वर्षा, क्या लग रहा है, किससे लगकर बना, सरगुजा संभाग में जिला है, कौन सा जिला है, जसपुर। तो इसके मातृ जिला क्या होगा, मदर डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा, पीछे वो देखना, वो रायगढ़ बोल रही है एकदम से, है ना, तुम लोग को यकीन हो रहा है पीछे वाले, उसके बाद में नहीं आना है ना, अपना दिमाग लगाओ, किससे लगकर बना है बताओ, पक्का, क्या बात है यार, एकदम है ना, पूरा ब्लाइंड फेथ है। चलो बढ़िया। तो ध्यान रखेंगे मातृ जिला जो है जसपुर का सरगुजा नहीं बल्कि क्या है, रायगढ़। और इसी वजह से जो है ये सवाल एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि जसपुर का मातृ जिला क्या है। ऑप्शन पहले ही दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा पहले ही, सरगुजा। और जब आदमी पढ़ा नहीं रहता तो क्या मारेगा, सरगुजा, सरगुजा संभाग में है करके तुरंत माइनस। चलिए तो ध्यान रखेंगे। अब आते हैं सीमावर्ती जिला और सीमावर्ती राज्य, पड़ोसी जिला और पड़ोसी राज्य। चलो मैप को देखते हैं अच्छे से। तो अच्छे से देखिए, ये हमारा जसपुर है, इस जसपुर के आसपास को अच्छे से निहारना है। देख लो अच्छे से बाउंड्री में कौन कौन सा है, आपको बताना है। ये एरिया किसके बताओ, बलरामपुर। कौन सा डायरेक्शन में है इसके, उत्तर में। ये कौन सा जिला है बताओ, डायरेक्शन क्या है इसके, इसके लिए ये पश्चिम है और सरगुजा के लिए क्या होगा, पूर्व। डायरेक्शन एकदम क्लियर होना चाहिए ना, एग्जाम दिला रहे हो, तैयारी कर रहे हो, डायरेक्शन आपके दिमाग में एकदम परफेक्ट होना है। रीजनिंग में भयंकर डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आता है। इसके लिए ये पूर्व है और इसके लिए ये पश्चिम। आया समझ में, ठीक। अगला देखो, छुआत है कि नहीं छुआत है, बने देखो, माया मोहम्मद छुआत है ना, जसपुर लखनपुर बक्सा। नहीं छुआ रहा है मतलब नहीं छुआ रहा है, टच नहीं कर रहा है मतलब नहीं कर रहा है। कौन सा जिला है ये, कोरबा, कोरबा टच नहीं होता। ये देखो दक्षिण में कौन सा जिला है ये, रायगढ़, ध्यान रायगढ़। तो इस प्रकार से काउंट करिए कितने जिले हैं, 2 3
3 जिले स्पर्श कर रहे हैं किससे? जसपुर से। प्रश्न आएगा कि जसपुर का सीमावर्ती जिला कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए रायगढ़, जसपुर, बलरामपुर, सॉरी, प्रश्न क्या है? जसपुर का सीमावर्ती जिला कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए रायगढ़, बी कोरबा, सी सरगुजा, डी बलरामपुर। काला मार के हो, ठीक, छोटा सवाल बन गया ऐसा। तो बाउंड्री से ये सवाल जनरेट होता है। अब आ जाओ इधर, सीमावर्ती राज्य है, पड़ोसी राज्य, तो इधर कौन से जिले बता? ए राज्य झारखंड, झारखंड, शॉर्टकट में बोलेंगे JH। ओके, ध्यान रखना। अब यहाँ पर स्पेशल ध्यान रखना कि झारखंड का जो सीमा है ये 2 राज्यों की सीमाओं से लगा हुआ है, ठीक है। तो ये झारखंड और इधर क्या है? ओडिशा। ओडिशा, पहले उड़ीसा बोलते थे, अब क्या बोलते हैं? ओडिशा। पूर्व नाम उड़ीसा, अब क्या है? ओडिशा। तो 2 राज्य आपको दिख रहे हैं, एक झारखंड और दूसरा आपका ओडिशा। चलिए, अब इसको आपके दिमाग में सेट करना है। 3 जिला और 2 राज्य, एकदम परफेक्ट बैठाओ माइक में। पीछे दिख रहा है? का नाम है? नहीं तो आपका, आपके पीछे वाले का सबसे लास्ट, अंडमान निकोबार। हाँ हाँ, क्या नाम है आपका? हाँ, आप ही हो। हाँ, आपसे पीछे कोई नहीं। क्या नाम है आपका? दीपा। अच्छा, दिख रहा है? पड़ोसी जिला बताओ, पड़ोसी जिला कौन सा है जसपुर का? अरे दादा रे, हाँ, पड़ोसी जिला पूछा था। और क्या दिख रहा है? पड़ोसी पहचानना जरूरी है ना, बिना पड़ोसी काम नहीं चले जीवन में, है ना। ध्यान नहीं था कि इधर आप पढ़ा रहा था? मैं देख रहे हो? देख लो अच्छे से। हाँ, बताओ भाई, मैंने कहा है कि ये आपका जसपुर है, मान के चलो, ठीक है। इसके आपको क्या बताना है? पड़ोसी जिला बताना है, ठीक है ना। पड़ोसी जिला बताना है तुमको, तो मैंने अभी बताया 1-2 बार। पड़ोसी की याद हुआ? ये देख पड़ोसी याद हो, कंपटीशन तो उसका भाग होगा, है ना। ये थोड़े कंपटीशन ले बताना नहीं। हाँ, ये दे, है ना, 1 नंबर मिल गया, नहीं और तो 0, है ना। तो ये सब चीज़ को ध्यान रखना है। ओके, क्लासरूम में ही कॉम्पिटिटर बैठे हैं तुम्हारे, कोई यहाँ तुम्हारा कोई हितैषी नहीं है, सब तुमको पछाड़ने के लिए बैठे हैं, ऐसा समझे। चलिए, तो दीपा ध्यान देना, है ना। चलिए, तो पड़ोसी जिला देखो, बलरामपुर, सरगुजा और रायगढ़। कोरबा टच नहीं कर रहा है। और पड़ोसी राज्य क्या है? झारखंड और ओडिशा। चलो, अब बता सकते हो। ये मेरा चेहरा थोपड़ा मान लो जसपुर, क्या है? जसपुर। मेरे ऊपर क्या है? इधर क्या दिखा? और इधर बेस में क्या था? और इधर क्या है? झारखंड, ओडिशा। सबको दिख रहे हैं? एकदम दिखना चाहिए ना, कल भी पूछूंगा तो भी दिखे, इतना अभ्यास कर लिए रहो। चलिए, एक बार फिर से बताएंगे ध्यान करते हुए। सीमावर्ती जिला कितने हैं? जस्ट 3। कौन कौन से भी बता दीजिए? बलरामपुर, सरगुजा और रायगढ़। सीमावर्ती राज्य कितना है? 2। कौन कौन सा? झारखंड और उड़ीसा। पढ़ोगे अभी इंडियन जियोग्राफी में झारखंड के बारे में, उड़ीसा के बारे में, ठीक है। झारखंड भी जो है, जिस साल छत्तीसगढ़ बना उसी साल झारखंड ही बना, ठीक है। पढ़ोगे उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये 3 राज्य 2000 में बना था सन में। तो खैर, सीमावर्ती जिला और सीमावर्ती राज्य। तो हमारा जसपुर एक कैसा जिला है? सीमावर्ती जिला है। छत्तीसगढ़ में कुल कितने सीमावर्ती जिले हैं? 22। रट डालो, 22 सीमावर्ती जिले और 11 क्या है?
भू आवेष्टित। इस पूरे संभाग में कौन सा है भू आवेष्टित जिला? सरगुजा है। बाकी क्या है? ये सीमावर्ती जिला है। स्पष्ट हुआ? चलिए, तो ये इतना सामान्य परिचय। आगे और बढ़ते हैं सामान्य परिचय की ओर। चलिए, तहसील। राज्य में तहसील टोटल अभी देखोगे तो कितना बताया हूँ? 251। विकासखंड टोटल कितना है? 146। विधानसभा सीट कितना है? 90। लोकसभा सीट कितना है? 11। छत्तीसगढ़ का साक्षरता दर कितना बोलते हैं? 70%। पर अपने को जानना किसका है? केवल जसपुर का। तो जसपुर का आपको ध्यान रखना है। कहाँ है जसपुर? इधर। ये जसपुर सबके दिमाग में सेट हो गया ना, जसपुर। और जसपुर को इधर नहीं बोलना है। ये कौन सा जिला है? हाँ, इधर नहीं बोलना है जसपुर को। हाँ, समझ में आया? हाँ, वहीं का वहीं दिखना चाहिए तुमको जसपुर। चलिए, अब बात करते हैं तहसील। तो वर्तमान में आज तहसील की संख्या है 10। सुने रहो, कितना है? 10। ब्लॉक है, विकासखंड इसको बोलते हैं 8। और विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पर 3। कौन कौन से पढ़ेंगे? लोकसभा सीट, ठीक। लोकसभा आता है किसके अंतर्गत? रायगढ़ की सरगुजा आएगा, बताओ। पक्का? दिमाग लगाओ। किसके अंतर्गत आएगा? किसके अंतर्गत? अब बता। सरगुजा। सरगुजा के अंतर्गत ना। चलो, साक्षरता दर। तो यहाँ का साक्षरता दर लगभग 68% है। ठीक है, ध्यान रखना। तो अब हम तहसील को देखते हैं। अच्छा, लिंगानुपात। तो जनगणना 2011 के हिसाब से हमको जानना है। जनगणना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेंसस। तो जनगणना 2011 के हिसाब से जसपुर का जो लिंगानुपात है, याद रख लेंगे 1005। पूरे सरगुजा संभाग में केवल यही एकमात्र ऐसा जिला है जिसका लिंगानुपात 1000 के पार है। कल पढ़े थे इसका 965, इसका 968, 971, 980, 981, ये दे 1005। 1000 ज़्यादा है नहीं? मतलब पूरे सरगुजा संभाग में पूछेगा कि कौन सा है जिसका लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है? जसपुर। और सबसे कम बोलने से एमसी। ये वाला सबसे कम और ये वाला सबसे ज़्यादा। देख लो, कम और ज़्यादा लिंगानुपात। तो 1005 लिंगानुपात है। प्रति 1000 पुरुषों के मध्य महिलाओं की संख्या कितनी है? 1005 है, याद रखना 2011 के हिसाब से। अब बात करते हैं मूल निवासी। रहते कौन है यहाँ पर मुख्य रूप से? तो चलिए, यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा ट्राइबल। खासकर आपको लिखना है पंडो, ठीक है, पंडो, उरांव, ये आपको लिखना है पंडो और उरांव, और बोलना है मुंडा, ठीक है। और भी है 5-6 ठन, नहीं बताऊंगा, इसको सुन रहा हूँ मैंने। पंडो, उरांव और मुंडा, या मंडो बोलता हूँ, मुंडा। मुंडा का लोग कौन लगा थे जानते हो ना? हाँ, मुंडा। बिरसा मुंडा सुने हो? बहुत फेमस आदमी। मुंडा, पंडो और उरांव हो गया। बाकी और भी जनजाति है, पहाड़ी, कोरवा, इधर नगेशिया। चलो इसको भी याद करो, नगेशिया, क्योंकि इसके बारे में बात करेंगे। नगेशिया, ठीक है। बिरहोर, 5 ठो कम से कम सुने रहो। पंडो जनजाति, उरांव जनजाति, मुंडा जनजाति, नगेशिया जनजाति और बिरहोर जनजाति। चलो बोलो, शब्द को बोलो। जीवन में पहली बार सुन रहे होगे। पंडो, उरांव। हाँ, इसमें से कौन सा नाम थोड़ा अजीब टाइप से लग रहा है आप लोग को? बिरहोर। कैसे दीपा? कौन कौन सा जनजाति बताएं, बोल तो। और क्या है? नगेशिया।
क्या है, नगेसिया। तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये हो गया आप लोग का सामान्य परिचय में। और क्या है भाई, हाँ, तो चलो अब एक बार रिवीजन मार लेते हैं सभी लोग। चल ध्यान से देखो, याद करना है। जसपुर जिला सबसे पूर्वी जिला, कब हुआ इसकी स्थापना? 25 मई 1998। मातृ जिला क्या है? पड़ोसी जिला कितना है? पड़ोसी राज्य? 2। चलो, कितना तहसील है? 10। विकास खंड? 8। विधानसभा क्षेत्र? 3। लोकसभा क्षेत्र? और साक्षरता दर? 68%। चलिए, लिंगानुपात? हाँ, इसको याद करना है, इसका लिंगानुपात। सवाल में लिंगानुपात को पूछता है। मूल निवासी कौन कौन से बताओ? ठीक है, याद हुआ? दीपा के राइट में क्या नाम है आपका? भाग्यवती। गजब है ना। और बाजू में क्या नाम है तेरे लेफ्ट में? दीपा के लेफ्ट में कौन है? रवीना टंडन भी है। गजब, क्या बात है, रवीना टंडन है क्लास में भाई। बहुत बढ़िया है, ठीक है, चिढ़ाना मत, है ना। हाँ हाँ, रवीना टंडन की बेटी भी आजकल स्टार बन गई, पता ही नहीं। चलो, बहुत अच्छा भाई, सुन के अच्छा लगा, है ना। बॉलीवुड स्टार लोग बैठे हैं ना। हाँ, उधर दीपा है, उधर भाग्यवती, भाग्यश्री बोल सकते हैं उसको। और एक आदि कोई नाम है क्या हीरो हीरोइन वाले? मिलते जुलते तो नहीं ना, बाकी बन गए रवीना के बाद कैटरीना। ठीक ठीक, चलिए बढ़िया है। चलो, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसका रोड मैप। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, परिवहन को लेकर समझना है कैसा है। ये मान चलो, चलिए बताओ ये कौन सा जिला हो सकता है? बलरामपुर। ये कौन सा जिला हो सकता है? सरगुजा। ये कौन सा जिला हो सकता है? रायगढ़। ये कौन सा राज्य बताओ? ये कौन सा राज्य हो सकता है? ओडिशा। अच्छा, मुझे बताओ कि झारखंड के कौन से डायरेक्शन में है? ओडिशा के कौन से डायरेक्शन में है? हाँ ठीक है, हाँ वो तो और बेस्ट है, सही बता दिए, पर पश्चिम या उत्तर पश्चिम। जसपुर के कौन सी दिशा में झारखंड है? और जसपुर के कौन दिशा में उड़ीसा है? ठीक, चलो तो ये हो गया पड़ोसी। अब रोड मैप देखेंगे। याद करो, सरगुजा में मैंने आप लोगों को बताया था अंबिकापुर, बतौली, सीतापुर, याद आ रहा है? कौन सड़क पे थी वो? NH43। तो ध्यान देंगे, वे NH43। ये आपका सड़क है NH43।
दिख रहा है? सड़क कहाँ जा रहा है? कि उड़ीसा जा रहा है? इधर मत चला देना रोड को, है ना। हाँ, जाएगा कहाँ? झारखंड। नहीं तो ये स्लूप है करके ऐसे जबरदस्ती नहीं टिकाना है। कहाँ जा रहा है? झारखंड। चलो, चलो अब ध्यान देना, ये है परिवहन को लेकर थोड़ा सा ध्यान देना। मुख्य सड़क मार्ग क्या है? NH 43। ये आपका सड़क है NH 43। यहाँ पर रेलवे लाइन जो है स्पेशल सुविधा नहीं है, रेलवे नेटवर्क नहीं है जसपुर में। पहाड़ी इलाका है, पार्टी इलाका है, पर भविष्य में यहाँ पर रेलवे ट्रैक या रेलवे लाइन बिछाने के लिए जो प्रस्ताव है इधर के लिए, ठीक है। लेकिन वो कब होगा? जब होगा तब देख लेंगे। फिलहाल तो यहाँ मेन जो है परिवहन का क्या है? सड़क मार्ग है। ओके, इधर से जा रहा है वो कहाँ? झारखंड। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, एक ही बार बोलूँगा ना, ऑनलाइन वाले आराम से बता रहा हूँ, एक ही बार में याद करने की कोशिश करना है। इधर से जब आप जाओगे तो पहला जो तहसील पड़ेगा, ऑनलाइन में ध्यान सुनेंगे, स्वागत जो होगा तुम्हारा जब तुम जसपुर जाओगे, किससे? पत्थल से, है ना। नाम है गांव, पत्थल गांव। स्वागत किससे हो रहा है? पत्थल गांव से। फिर आगे जाओगे तो यहाँ पे अगला तहसील पड़ेगा, ध्यान है, कांसा। पत्थर के बाद कांसा, उसका क्या रहेगा? बेल। कांसा बेल अगला तहसील। पत्थल गांव, कांसा बेल। और आगे जाओगे तो अगला जो यहाँ पर तहसील पड़ेगा, इसका नाम है कुन कुरी। कुरी, कुन कुरी। याद रहे, कुनकुरी। फिर आगे जाओगे तो अगला तहसील पड़ेगा सबसे लास्ट, जसपुर नगर। जसपुर नगर। 4 तहसील देख लो एक बार, रिवर्स गियर में बताना है। किसको याद हुआ? हाथ उठाओ। किसको याद नहीं हुआ? और हाँ, वो मुटकम मारूंगा, है ना, जो नहीं याद नहीं हुआ। कौन बता सकता है? चल तू बता। हाँ तुम बताओ, तुम बताओ। पत्थल गांव, हाँ, कांसा बेल, कुनकुरी, जसपुर नगर। चाट बैठ, ठीक। उधर रे क्या बोलते हैं, भाग्यवती। हाँ, तुम्हारे सामने में जो बैठी क्या नाम है? भाग्यवती के सामने में कौन है? हाँ हाँ, क्या नाम है बेटा आपका? अरे बाप रे, सेम राशि वाले है ना। भावना। चल भावना बता। हाँ हाँ, कुनकुरी। वेरी गुड। कहाँ से आई हो? नए रायपुर से। अच्छा ठीक है, राजधानी से आई है ना। बैठिए बैठिए, स्वागत है आपका। हाँ, इधर लड़कों में, हाँ पीछे चश्मा, चल बता। क्या नाम है बेटा आपका? कौशल ना? कौशिक।
अच्छा अच्छा ठीक, बताओ कौशिक। पत्थलगांव, हाँ कासाबेल हाँ और जसपुर नगर, हाँ। कुनकुरी। कोनकोरी, तुमकुरी पहले आ गया, जसपुर नगर। कोनकोरी पहले आ गया ना, हाँ ठीक, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और इधर बीच में चश्मा है ना, हाँ आप बताओ क्या नाम है आपका? देविका रानी, अरे ताज रे, हाँ ठीक है देविका, हाँ बताओ देविका, कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो अपना डे? अच्छा भनपुर से है ना, ठीक है यहीं से हो। चलो देविका बताओ। हाँ ठीक, बढ़िया बहुत सुंदर। इधर सामने वालों को याद हुआ? हाँ पूरा 4 तहसील दिखना चाहिए। वर्षा तेरे को याद हुआ कि नहीं हुआ? हाँ चलो। हाँ तो दिख रहा है पत्थलगांव, कांसाबेल, कोनकुरी, जसपुर। अब देखो ये 2 ठगो बताना है। पत्थल से नीचे जाओगे तो यहाँ पर जो जगह दिख रहा है इस तहसील का नाम है फरसा बहार। क्या नाम है? फरसा बहार। याद कर लोगे? फरसा पेड़ देखो, फरसा पेड़ जिसको पलाश वृक्ष ही बोलते हैं, फरसा बहार। इधर कुनकुरी दिख रहा है, यहाँ से नीचे बनाया हूँ रोड, इसका नाम है दुलदुला। क्या होगा? दुलदुला। कुनकुरी, दुलदुला, जब रहे नाम कुनकुरी, दुलदुला। चलो ये 2 हो गया। अब 2 ऊपर देखना है। ये दिख रहा है तहसील, इसका नाम है बगीचा। क्या नाम इसका? बगीचा। गए हो? ठीक है, यहाँ नहीं तो आम बगीचा में गए होगे। जाम बगीचा। हाँ दिख रहा है बगीचा कहाँ है? इधर आ गया। अच्छा तो तपस्या खराब हो जाएगा। चलिए तो बगीचा देख लिए। बगीचा के बाजू में राइट में देखो तो ये है मनोरा। क्या नाम इसका? मनोरा। बगीचा को देख के मन है ना रम गया, मनोरा। तो 2 नीचे 2 ऊपर। 2 नीचे में क्या है बताओ? फरसा बहार और दुलदुला। 2 ऊपर क्या दिख रहा है? बगीचा और मनोरा। देख लो अच्छा, दिख रहा है सबको मनोरा? किधर रहा नहीं? एती की एती? हाँ ठीक है। मनोरा दिख रहा है सबको? दुलदुला दिख रहा है? किसके नीचे में? हाँ कुछ के नीचे लगना है ना, कहाँ? दुलदुला। फरसा बहार किसके नीचे है? पत्थलगांव है ना। पत्थरम मारो को फेंक को, किसको? कौन से पेड़ को? फरसा पेड़ को। चलो अब यहाँ पे देखो तो ये 8 जो है मेन तहसील है। यही 8 के 8 क्या है? ब्लॉक भी है। ब्लॉक मतलब विकास खंड। ठीक है, ये 8 क्या है? ब्लॉक भी है। आप लोग बताए हो कितने ब्लॉक है करके? 8 ब्लॉक। और यही 8 तहसील भी है। इनमें जिला मुख्यालय कौन से बताओ? जसपुर नगर। ये क्या है? जसपुर नगर यहाँ का जिला मुख्यालय। ये आखिरी में है, देख लो। जिला मुख्यालय सबसे लास्ट में तहसील। अब भूपेश बघेल जानते हो सीएम बने तो यहाँ पर बना दिए तहसील और नया। तो नया तहसील आप लोग को ध्यान रखना है कौन सा है वो नया तहसील। फरसा बहार के बाजू में यहाँ पे याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखवा रहा हूँ, ठीक है? बाग बहार। क्या बोलना है? बाग बहार। पान बहार नहीं, क्या बोलना है? बाग बहार। फरसा बहार, बाग बहार। कर लो याद, बाग बहार। ऐसे ही बगीचा और मनोरा के बीच में यहाँ पर बोलना है सन्ना। क्या बोलना है? सन्ना। अभी तक सन्नी सुन्नी सुने हो, अब क्या है? सन्ना। तो यहाँ पर दोनों बीच में और इन दोनों के बीच में यहाँ पर। तो 8, 9 और 1 10। सन्ना ऊपर में, फरसा बहार के बाजू में बाग बहार है। तो ये हो गया टोटल 10 तहसील। अच्छे से देख लो। 4 सड़क बताया हूँ,
पत्थलगांव, कांसाबेल, कुनकुरी, जसपुर। 2 नीचे फरसाबहार, दुलदुला। 2 ऊपर बगीचा और मनोरा। इन दोनों के बीच में फरसाबहार जैसा बाग बहार, और बगीचा में क्या है, सुनसान, सन्ना। चलो अब कौन बताएगा 10 तहसील एक साथ? है किसी को नाज अपने ऊपर जो 10 तहसील को बता दे? 4 नीचे 2 ऊपर 2, 8 हो गया। दोनों बीच में 1, 10 हो तो गया। कौन बताएगा बताओ? चलो पीछे रवीना टंडन के बाजू में। पत्थलगांव, कांसाबेल, हाँ। कासबेला, कुनकुरी और जसपुर नगर। हाँ। रोड में है, नीचे में फरसाबहार, बाग बहार, और साइड में है दुलदुला। ऊपर में है बगीचा, फिर सन्ना, फिर आगे मनोरा। ताली हो जाए उसको दे। एक बार एकदम नाक कस देखना है नागिन का, हिस्से करके ना तो सूरत देखो तो एकदम पूरा जल जाए, है ना। इतना ध्यान जो है कागर होना चाहिए। जैसे तुम्हारे पिक्चर में देखते नहीं, सीरियल में से आँखी से निकलते या हाथ से निकलते ऐसे रेस, तो पूरा जल जाते। देखे नहीं देखे सीरियलों ने? तो इसने इससे देखो कि पूरा छप जाए दिमाग में, बोला पूरा खींच लेना है। कहाँ? यहाँ मन में, दिमाग में, ऐसे समझ में। चलो और कोई बता पाएगा? चलो तुम लोग का संग देता हूँ ना, तो मेरे साथ बोलना। पहले मेन सड़क में चलना है, 4 ठो। इधर से आ रहे हो सीतापुर से, पहला तहसील, फिर उसके बाद कांसाबेल, फिर उसके बाद फिर उसके बाद जसपुर नगर। ठीक है। अब पत्थलगांव के नीचे फरसाबहार, कुनकुरी के नीचे दुलदुला। ठीक है। अब पत्थर में फेंक के मारोगे ऊपर बगीचा। काबर को बड़ा का नामा पेड़ है, पत्थर में फेंक के मारो तब तो यही। तुम लोग कभी जीवन में ऐसा काम किए हो कि नहीं किए हो कि रेडीमेड ठेला वाला खाए हो, है ना, 1 किलो वाला, है ना। जो गिराक खाने में मज़ा है वो रेडीमेड लेने वाला मज़ा नहीं। कैसे जी? हाँ, आमा, अमली, जाम वाम। ठीक, बगीचा दिख गया। और इधर जसपुर नगर के ऊपर क्या दिख रहा है? मनोरा। उन दोनों के बीच में क्या है? और इधर इन दोनों के बीच में क्या था? बाग बारा। ऐसे करके याद करना, तो 10 तहसील दिमाग में बैठ जाएगा। हो गया। तो चलिए, ये हो गया हमारे तहसीलों के बारे में जानकारी बाय रोड मैप। ठीक है जी। तो 10 तहसील आप लोग लिख लेना यहाँ पे कॉपी में लाइन से। 8 विकास खंड को लिख लेना। अब विधानसभा क्षेत्र 3। तो यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र के बारे में अगर बात करें तो जो मैं मैप बताया हूँ, इस मैप में एक है विधानसभा सीट जसपुर नगर, ये एक विधानसभा सीट है। फिर बाजू में कुनकुरी, ये भी एक विधानसभा सीट है। उसके बाद पत्थलगांव, ये एक विधानसभा सीट है। 3 विधानसभा सीट है। तीनों में जो है एसटी रिजर्व है, मतलब यहाँ एसटी के अलावा कोई खड़ा हो ही नहीं सकता। चाह के भी तुम खड़ा नहीं हो सके अदर कैटेगरी वाले, क्योंकि उनके लिए क्या है? आरक्षित है। पत्थलगांव, कुनकुरी और जसपुर नगर। अब सवाल ये उठता है कि वर्तमान में जो सीएम है वो कौन से विधानसभा सीट से सीएम बने? ये सवाल आएगा तुम्हारे कोई भी एग्जाम में, तो क्या बोलना है? कुनकुरी। याद कर ले रहा हूँ। इधर, हाँ चलिए। तो 3 विधानसभा सीट का मैं नाम लिख दे रहा हूँ। पत्थलगांव, कुनकुरी और जसपुर नगर। तीनों को विधायक तुम लोग याद रखना। इसका तो मेन याद रखना है, सीएम बैठे हैं यहाँ पे। ओके। चलिए, लोकसभा क्षेत्र सरगुजा के अंतर्गत आता है। 68% लगभग क्या है? साक्षरता। अब आते हैं इसके जियोग्राफी में। अब हम पहुंच जाते हैं कहाँ? जसपुर के प्राकृतिक प्रदेश। इसको चेंज कर लेना। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक प्रदेश। तो आप लोग को मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ में कितने प्राकृतिक प्रदेश हैं? 4। ये आपका पहला नंबर का प्राकृतिक प्रदेश, इसको दूसरा नंबर मान लो, इसको तीसरा,
ठीक है, और इसको चौथा। ये पहला नंबर पूर्वी बघेलखंड का पठार, दूसरा नंबर जसपुर सामरी पाठ, तीसरा छत्तीसगढ़ का मैदान, चौथा क्या है दंडकारण्य का पठार। तो आप बताओ कि कौन से प्राकृतिक प्रदेश में नजर आ रहा है, जसपुर सामरी पाठ। तो इसको बोलते हैं हम लोग जसपुर सामरी पाठ। सामरी पाठ जो है वो बलरामपुर के यहाँ पर आता है, बताया था मैंने, और जसपुर पाठ जो है जसपुर में आता है। तो ये जो प्राकृतिक प्रदेश है, राज्य का सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश, ध्यान रखना क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश जो सरगुजा संभाग में आपको देखने को मिलता है। इसी सामरी पाठ प्राकृतिक प्रदेश में शामिल है आपका जसपुर। तो वहाँ की अपनी विशेषता अलग है। तो चलिए यहाँ के मिट्टी के बारे में बात करते हैं। अभी तक आप लोग को लाल पीला दिखाया था, है ना। अब काला पीला होगा कि हरा पीला होगा, नीला पीला देखते हैं। तो यहाँ की जो मिट्टी है आपको ध्यान रखना है, न लाल पीला है न काला पीला है। क्या लेना है आपको, लेटेराइट। क्या बोलना है, लेटेराइट मिट्टी, ये आप बोलना है। इसको हिंदी में बोलना है भाठा या फिर मुरुम मिट्टी। अब बोलोगे यार कलर कैसा रहता होगा, है ना। तो आप क्या बोलना है, लाल भूरा या भूरा लाल। ठीक है, एकदम लाल नहीं, कैसा, भूरा लाल। तो मिट्टी यहाँ पर क्या है, लेटेराइट, जिसको स्थानीय नाम में क्या बोलते हैं, भाठा या मुरुम। ये जो मिट्टी है इसको भवन निर्माण के लिए बेस्ट माना जाता है। भवन निर्माण, बिल्डिंग विल्डिंग के लिए, जैसे कन्हार माटी सुने हो आप लोग, काली मिट्टी, उसमें भवन बनाने से क्या हो जाता है, उधर जाता है। हाँ, मिट्टी देखे वो क्रैक हो जाता है गर्मी के दिनों में। अब ऐसे जगह हम बिल्डिंग बनाओगे तो घर भी क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। तो अच्छा नहीं माना, भले कृषि के लिए अच्छा है वो। तो भवन निर्माण के लिए आपको ध्यान रखना है, लेटेराइट मिट्टी बेस्ट माना जाता है, जिसको गांव वाले भाठा मुरुम मिट्टी बोलते हैं। अब आते हैं भूगर्भिक सेल। जमीन के भीतर जाओगे, मिट्टी के भीतर, तो यहाँ का जो सेल है वो है दक्कन ट्रैप सेल। दक्कन ट्रैप सेल इसको बोलना है, दक्कन ट्रैप सेल नाम है भाई, है ना। ये सेल का निर्माण होता है, याद रखना, लावा से। लावा जानते हो, जब ज्वालामुखी फूटता है तो उससे निकलता है क्या है, लावा। तो लावा से बना है क्या है, दक्कन ट्रैप सेल। अभी लावा नहीं, ज्वालामुखी बहुत पुराना, करोड़ों साल पहले जो है ज्वालामुखी निकला होगा अंदर से, क्योंकि आप जानते हो पृथ्वी जो है उसके अंदर का जो चीज़ है वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में है आज भी। ठीक है, उसके बाद सॉलिड है, क्योंकि अंदर में क्या है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। पृथ्वी के सबसे सेंटर पार्ट में क्या है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि वहाँ की जो धातु है वो कौन से अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में। जैसे भिलाई स्टील प्लांट में जाओगे तो लोहा को क्या कर देते हैं, पूरा गला के पानी, जैसे देखे हो नहीं देखे हो, सुने होगे, देखे नहीं हो, सुने तो होगे कम से कम। वैसे उतना गर्मी टेम्परेचर है कि वहाँ क्या है, लिक्विड है। वही लिक्विड क्या है, भूकंप वजह से अचानक से मारता है, पिचकारी फूटता है, तो फिर ऊपर बन के लावा निकल जाता है, ज्वालामुखी, ऐसा वोल्केनो जिसको बोलते हैं। तो इस टाइप का, तो लावा से निर्मित, ज्वालामुखी से निर्मित क्या है आपका, दक्कन ट्रैप सेल, याद रखना बेस। और इस ट्रैप से यहाँ पर उस हिसाब से खनिज बनेगा, और खनिज को बोलना है बॉक्साइट, बॉक्साइट खनिज। तो बॉक्साइट आप जानते हो, इससे कौन सा धातु बनाया जाता है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जानते हो ना, जिसे ये देख रहे हो, ये जो दिख रहा है ये क्या है, एल्यूमिनियम है। ये कलर देख लो, तो लावा से निकला होगा उस टाइप का कलर, है ना, और ठंडा हो गया वो बन गया। तो बॉक्साइट खनिज कहाँ से निकल रहा है, ढक्कन। ठीक है, आप लोग घर में देखे हो कढ़ाई, कढ़ाई का बना रहे थे बताओ, सिल्वर का, अरे ससुर सिल्वर का कढ़ाई, है ना। घर में कौन सा कढ़ाई यूज़ करते हो तुम्हारा, सब्जी बनाए बार है, लोहा के, हाँ ठीक है, लोहा भी यूज़ करते हैं। और कौन सा कढ़ाई, जर्मन के, सुने हो नहीं, जर्मन। इससे पहले मिट्टी का, और आजकल थोड़ा सा वो नॉन स्टिक वाला आ रहा है, बात अलग है, वो अभी 10-5 साल का बात है। इससे पहले घरों घर जर्मन छा गया था,
जर्मन जानते हो ना, जर्मन, हाँ, जर्मन की कढ़ाई। और में जो ढक्कन वो भी किसका रहता है? जर्मन का। और जर्मन को ही बोलते हैं बेसिक, वो किससे बना रहता है? एल्यूमिनियम से। किससे बना रहता है? एल्यूमिनियम से। तो बॉक्साइट का क्या बनाना है आपको? ढक्कन। क्या कर कढ़ाई पर बन गए ढक्कन, एल्यूमिनियम। तो थोड़ा याद कर लो कि बॉक्साइट कौन से ट्रैप सेल में मिलता है? ढक्कन से, ढक्कन ट्रैप सेल। ऐसे याद रखना, याद रहेगा। बॉक्साइट कौन से सेल से मिलता है? ढक्कन ट्रैप सेल से। और बॉक्साइट से कौन सा धातु निर्माण होता है? एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम का उपयोग होता है बहुत ज़्यादा। चलिए अब आते हैं धरातल। तो धरातल में ध्यान देंगे, ये जो क्षेत्र है वो है पार्ट क्षेत्र। ठीक है, पार्ट क्षेत्र। पार्ट मतलब होता है, मान के चलो सपाट। सपाट मतलब प्लेन। क्या वो बोलेंगे? प्लेन। पर ये जो प्लेन है आपको ध्यान रखना है, स्पेशल हाइट में प्लेन होगा। ये काफ़ी हाइट है, उसके ऊपर क्या होगा? ये प्लेन होगा। समुद्र तल से इसकी हाइट लगभग एवरेज हर जगह 300 मीटर से क्या होगा? अधिक होगा। जहां 300 मीटर से अधिक हुआ तो मान के चलो कहीं ना कहीं वो पहाड़ एरिया है, हिल एरिया है। कैसा एरिया है? हिल एरिया। तो ये भी हिल एरिया है, लेकिन ऊपर का एरिया कैसा है? यहाँ पर सपाट दिख रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं? पार्ट क्षेत्र। अगर ठीक ऐसे ही ये कोई दूसरा भूभाग होता और यही ऐसा होता तो इसको क्या बोलते हैं? ये भी 300 मीटर से प्लस है तो इसको क्या बोलते हैं? पठार। यानी कि इसके अंदर क्या हो सकता है? पहाड़ या पर्वत। ये भी पहाड़ है, लेकिन इसको जियोग्राफिकली क्या बोलते हैं? पार्ट क्षेत्र। क्योंकि ऊपर कैसा है? सपाट। और यहाँ पे दिख रहा है वैसे नुकीला नुकीला धारीदार दिख रहा है। ये सपाट है क्या? यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर हाइट है लेकिन क्या है? प्लेन है। तो यहाँ पे हाइट है लेकिन क्या है? सपाट है, इसलिए इसको बोलते हैं पार्ट क्षेत्र। समझ में आया? पार्ट क्षेत्र। तो जसपुर इलाका कैसा है? पार्ट क्षेत्र। हाइट है, ऊपर में प्लेन सपाट है, तो ध्यान रखेंगे पार्ट क्षेत्र। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कई सारे पार्ट क्षेत्र हैं जिसको लेकर सवाल अक्सर पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा। जिसे आपका जसपुर का मैप है, ध्यान देना। यहाँ पे कुछ पार्ट है, प्रमुख पार्ट जिनके नाम बता रहा हूँ। जसपुर पार्ट, ऊपर में है पंडरा पार्ट। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, इसको मैंने पूरा मान लिया जसपुर पार्ट, और इसको क्या मान लिया? पंडरा पार्ट। दोनों में से एरिया किसका बड़ा दिख रहा है बताओ? तो याद रखना, राज्य का मतलब छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे चौड़ा कौन सा पार्ट है? अगर प्रश्न आएगा तो क्या लोगे? जसपुर पार्ट। याद है? सबसे लंबा, सबसे चौड़ा। ठीक है, कौन सा पार्ट है बोलने से? जसपुर पार्ट। बाकी सबसे ऊंचा पार्ट बोलने से सामरी पार्ट, लहसुन पार्ट का ऊपर में कहा है गौर लाटा। लेकिन सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे चौड़ा कौन सा है? जसपुर पार्ट। आया समझ में? इसके अलावा पंडरा पार्ट भी है, केरा पार्ट है, दातुन पार्ट है, चिरका पार्ट है, दुनिया भर का पार्ट है, वो सब बाद में पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी दो ठो पार्ट सुने रहो, जसपुर पार्ट और पंडरा पार्ट। ऐसे समझ में? सवाल यहाँ से पूछा जाएगा, पंडरा पार्ट भी कहाँ करके पूछता है। तो इस पंडरा पार्ट में आप देखेंगे खास आपको यहाँ पर पहाड़ी देखने को मिलेगा जहाँ से नदियों का उद्गम होता है। ध्यान रखना, पंडरा पार्ट में दो ठो चोटी है। एक याद रखना, ये एक चोटी है और ये दूसरा चोटी मान लेते हैं। ऐसा में ये एक चोटी है और ये दूसरा चोटी। एक चोटी का नाम लिखना है बखोना चोटी,
और एक चोटी पिक पॉइंट, इसका नाम लिख लेना है खुड़िया रानी चोटी। ये दो चोटियों से या दो शिखर से जो है दो नदियों का उद्गम होता है, याद रखना। बखोना चोटी से आपको ध्यान रखना है ऊपर बहने वाली है एक नदी जिसका नाम है कन्हार नदी। इसका याद होगा, कौन सा नदी? कन्हार, बखोना से। और खुड़िया रानी से बहने वाली नदी दक्षिण दिशा में बहती है से, इस नदी का नाम है ईव नदी। इसको याद कर डालो। कन्हार नदी और ईव नदी इस जिले की सबसे प्रमुख दो नदी हैं, कन्हार और ईव। जिसमें से सबसे ज़्यादा अगर प्रमुख बोलना जाए तो ईव है और नंबर 2 में कन्हार। तो देख लो, ईव नदी नीचे फ्लो हो रहा है, डायरेक्शन इसका दक्षिण दिशा में, और कन्हार नदी उत्तर दिशा में। दोनों का कौन सा पार्ट में उद्गम हो रहा है? कौन सा पार्ट में उद्गम हो रहा है? चोटी का नाम बताओ। कन्हार कौन सी चोटी से? बखोना चोटी से। और ईव कौन सी चोटी से? खुड़िया रानी। ये दोनों याद कर ले रहो। बाकी दुनिया भर का डिटेल है, लेकिन इतना ही बस जान लो, ये पर्याप्त है। तो 15 पार्ट से दो नदी का उद्गम हो रहा है, एक ऊपर फ्लो हो रहा है, एक नीचे फ्लो हो रहा है, ईव नदी। और दक्षिण दिशा में कौन सा नदी बह रहा है? ईव नदी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी ईव की जो है दो सहायक नदियां हैं, आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछता है, एक है डौकी और दूसरा है मैनी। इसको याद कर लो, एग्जाम में कई परत से पूछा है। डोकीदाई और मैनीदाई, इसका है ईव का। बाकी कन्हार की भी सहायक नदी है, पर वो सहायक नदी बलरामपुर में आप देखो कन्हार की, सिंदूर, गलफूला, है ना, ऐसा करके पेंजन। तो ईव नदी नीचे। इस नदी की खासियत आप लोग पढ़ोगे, इस नदी में जो है, इस नदी के रेत में पाया जाता है क्या? स्वर्ण कण। मैनी नदी में पाया जाता है क्या? स्वर्ण कण, सोना। सोच लो कितना कीमती हो गया यहाँ के रेती, क्योंकि क्या मिल रहा है वहाँ पर? सोना। प्रश्न आता है, किन किन नदियों में सोने के कण पाए जाते हैं? तो जसपुर के ईव नदी में और मैनी नदी में क्या पाया जाता है? सोना। मान लो पीएससी या व्यापम में नहीं हुआ सिलेक्शन तो चले जाना, ठीक है, रापा कुदारी धर के, ठीक है, छन्नी धर के और झुमा धर के क्या करना है? तुम बोला रेती मला रोज निमारना है, छानना है। एक आध पाव मिल गई मतलब पूरा जीवन सेटल। एक पाव मतलब सोना, समझ रहे हो ना? 250 ग्राम, 10 ग्राम का जानते हो, 1 लाख पार है नहीं? तो 1 आध साल में तो निकाल ही लोगे, है कि नहीं? यहाँ 4 साल तुम पीएससी की तैयारी करोगे, उससे 4 साल बैठ के वहाँ का करना, झुमर आप धर के सोना देखते रहना। 1 आध किलो निकल गया मतलब खत्म, है ना? सरकारी नौकरी में जीवन भर नहीं कमाओगे उतना, 1 किलो में हो जाएगा काम, है कि नहीं जी? हाँ, बैंक में डाल देना है, ब्याज से जीते रहोगे। खैर, है ना, आसानी से ये सब नहीं होता है ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं क्या बोलूँ, नदी के बारे में बता रहा था, नदी पहाड़ के बारे में। तो यहाँ पर दो नदी खास याद रखना, ईव नदी और कन्हार नदी। ईव में पाया जाता है स्वर्णकर्ण, याद रखना। डौकी और मैनी इसकी सहायक नदियाँ हैं। ईव नदी पढ़ोगी, इसकी लंबाई जो है छत्तीसगढ़ में 87 किलोमीटर है और ये महानदी अपोहा तंत्र में शामिल हो जाता है। और कन्हार नदी आप जानते हो सोन गंगा में मिल जाता है, सोन नदी के माध्यम। चलिए, तो यहाँ पर अपोहा तंत्र अगर आपसे पूछा जाए कि जसपुर में कितने अपोहा तंत्र है, तो 2 अपोहा तंत्र है। कौन कौन सा? पहला आप बोलना है महानदी अपोहा तंत्र, और दूसरा आपका सोन गंगा अपोहा तंत्र। ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं अंग्रेजी में अपोहा तंत्र को, ड्रेनेज सिस्टम काके हो। महानदी अपोहा तंत्र में कौन सा नदी फेमस? ईव। और सोन गंगा में कन्हार। ईव के दूसरा सहायक नदी का नाम बताओ? डौकी और मैनी।
ये आपको ध्यान रखना है। कन्हार का सिंदूर और गलफूला है। चलिए जलप्रपात। तो जलप्रपात तो यहाँ बहुत सारे जलप्रपात है, क्योंकि पाट इलाका पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ से गिरता है एकदम से, तो दुनिया भर का क्या बनता है, जलप्रपात बनता है। तो पर मैं 2-4 का ही जलप्रपात बताऊंगा, लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा यहाँ वाटरफॉल है, पर 2-4 को सुने रहो जो एग्जाम में 12 पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जलप्रपात है यहाँ का रानी दाह। रानी दाह, रानी क्या कर ली यहाँ पे, दाह कर ली, मतलब सुसाइड कर ली। नाम पड़ेगा क्या, 12वीं में फेल हो गई से, है ना, टेंशन आ गए, गिर गए, कूद दिस। रानी दाह, ये आपको ध्यान रखना। दूसरा याद रखना, राज, है ना, पुरी वाटरफॉल। रानी के बाद राजा होते हैं ना। तीसरा याद करना, रानी राजा बने दिखे, है ना, और रानी का रहा है बेनी रहा है, बेनी, है ना, वाटरफॉल। रानी और राजा में क्या था, दम था, तो दमेरा वाटरफॉल। ठीक है। रानी को गुल्लू लाइन मारता था, नाम था गुल्लू वाटरफॉल। गाँव में रहते ना बल्लू करके, ऊपरी आदमी, तो गुल्लू ऐसे करके आदमी। तो हो गया। अब सबको बता सकता हूँ ऐसा, लेकिन अपन ज़्यादा नहीं जानेंगे ना, हो गया इतना। और है यहाँ पे जाओगे तो मकरभंजा बहुत फेमस है। वाह, क्या बोलते हैं, तुम्हारा कोरोना नहीं हुआ था, तो कोरोना में जानते हो अस्थि विसर्जन, तो मकरभंजा जो है वाटरफॉल बहुत फेमस हुआ था कि यहाँ के पानी को माना गया था गंगा जैसे समतुल्य, कि वहाँ पानी में से डाल दोगे अस्थि को तो आदमी मोक्ष। हाँ, शंख और कोयली, लेकिन वो नदी यहाँ से होकर गुजरती है ना, अपवाह तंत्र में शामिल है। हाँ, लिख सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ज़्यादा डिटेल में पढ़ाने के चक्कर में, कम पढ़ाने के चक्कर में भूल गया मैं, लिख लेना। कहाँ पे लिखा हूँ, यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे। अच्छा, याद दिलाए काम का। तीसरा भी यहाँ पर अपवाह तंत्र ध्यान रखना, एक है ब्राह्मणी अपवाह तंत्र, लिख लेना, ब्राह्मणी ड्रेनेज सिस्टम। 5 ड्रेनेज सिस्टम छत्तीसगढ़ में। तो ब्राह्मणी अपवाह तंत्र के तहत आप देखोगे इस क्षेत्र से 2 नदियाँ गुजरती हैं। उद्गम यहाँ नहीं होता, गुजरती है, वहाँ से होकर बहती है, ऐसा। जैसे उद्गम यहाँ पे देखे हो, कन्हार नदी का उद्गम हो रहा है, और ये नदी गुजरती कहाँ से, बलरामपुर से गुजरती है। तो ये तो बोलोगे ना, बलरामपुर में भी कन्हार नदी बहती करके, बोलोगे नहीं बोलोगे, भले उद्गम दूसरा ढाल हुआ थे। जैसे आप जानते हो इंद्रावती नदी उद्गम होता है इधर उड़ीसा कोरापुट कालाहांडी से, लेकिन बहती किधर है, छत्तीसगढ़ बस्तर में, है कि नहीं। तो ठीक है, ऐसे यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एक है शंख और दूसरा है कोयली। ये 2 छोटी छोटी नदियाँ भी यहाँ पर बहती हैं, ध्यान रखना, जो कि ब्राह्मणी अपवाह तंत्र के अंतर्गत शामिल है। शंख, बावन मन का बजाते हैं, शंख ऐसे करके सुरता रख लो। बावन लोग बजाते नहीं बजाते हैं, हाँ, बिना शंख के पूजा नहीं हो। और कोयली, कोयली तो याद नहीं। तो 3 अपवाह तंत्र आप लिख लेना, कितने हैं यहाँ पर, 3। अगर पूछा एग्जैक्ट 3 है, मुख्य है 2। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कहाँ बात चल रहा था, वाटरफॉल बात चल रहा था। तो रानीदह, राजपुरी, बेने, दमेरा, गुल्लू, मकरभंजा, और भी यहाँ पर शंकर से जुड़ा हुआ कैलाश गुफा भी है, और कैलाश वाटरफॉल भी। ठीक, बहुत सारे हैं, बस ये सुने बस रहो। मेन क्या अभी याद कर लेना तुम लोग, रानीदह, रानी के साथ राजा, राजनी राजा बने दिखे तब बेने जलप्रपात। ठीक है, रानी राजा में दम रिसे था दमेरा। ठीक है, रानी ला कौन देखे, गुल्लू है, ये ध्यान रखना। ठीक है, मकरभंजा, कैलाश। ठीक है, जब डिटेल में आएंगे तो फिर दुनिया भर को बताऊंगा। चलिए, फसल यहाँ पे लेना है। प्रश्न आया कि जसपुर सामरी पार्ट या जसपुर जिला में किस प्रकार का फसल लिया जाता है, तो यहाँ पे आपको धान नहीं लेना है। अभी तक धान बोते आए हैं, अब धान नहीं बोने हैं, क्या बोगे यहाँ पर, बागवानी फसल। बागवानी फसल ये वेरी इंपॉर्टेंट। और बागवानी फसल मतलब आप लोग समझते हो, इसके अंदर क्या आता है,
साग सब्जी। क्या लोगे यहाँ पर? फल फूल सब्जी मसाला और औषधि। ये मतलब का कथे जी? बागवानी फसल, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। इट मीन्स फल फूल सब्जी मसाला औषधि। तो यहाँ पर फल फूल सब्जी के लिए उपयुक्त वातावरण है, इसलिए इसका क्या किया जाता है यहाँ पर? उत्पादन या फसल लिया जाता है। तो बागवानी फसलों में फेमस याद रखना, यहाँ पर प्रमुख फसल में जो फेमस है आजकल काफ़ी चर्चा में रहता है, जैसे फसल में जाओगे यहाँ पर लीची, नाशपाती। नाशपाती अंग्रेजी में क्या कहते हैं जी? पाइनएप्पल है ना, अभी दिख रहा है मार्केट में, आया है अब क्या बात है? पाइनएप्पल को अनानास। हाँ ये देख कौन है जबरदस्ती झुचकाया है ना। पाइनएप्पल अनानास को बोलते हैं, पाइनएप्पल है ना, नाशपाती बोलते हैं। हरा हरा रहता है नाशपाती है ना, देखियो अभी वो भी आ रहा है बरसात में, जबरन वो भी होता है, लेकिन है ना अनानास भी इधर होता है। अनानास मतलब समझे फल फूल दुनिया भर के। आम तो भयंकर, आम की गिनती नहीं, आम लीची कटहल ऐसा में। अब सब्जी बोलोगे टमाटर मिर्ची, मन माने टमाटर मिर्ची ऐसा में। मसाला दुनिया भर के, औषधि बहुत सारा, ठीक है। लेकिन स्पेशल एक ठो याद रखना, यहाँ पर खास सवाल जो बन सकते हैं, चाय कॉफ़ी। क्या लेना है? चाय कॉफ़ी। पीते हो नहीं पीते हो? तो चाय की भी खेती होती है, सोच लो, पढ़ोगे आप लोग। खास एक गांव है यहाँ पर सोगड़ा और सारूडी, ठीक है। सोगड़ा और सारूडी ये दोनों में चाय उत्पादन हो रहा है शानदार तरीके से। सोगड़ा सुड़ुक सुड़ुक क्या पीना है? चाय पीना है। किसके साथ बैठ पीना है? सारा के साथ। सारूडी या सारा डी बन जाएगा। तो सारूडी और सोगड़ा क्या मिलते हैं यहाँ पर? क्या खेती हो रही? चाय की खेती। प्रश्न आता है सोगड़ा चाय उत्पादन केंद्र या चाय की खेती सोगड़ा में हो रही, वो कौन से ज़िले में है? मार देना। बाकी दुनिया भर का सब्जी है, आलू प्याज व्याज लीची नाशपाती कटहल अनानास टमाटर। टमाटर का तो सबसे बड़ा हब है यहाँ पर, आपको ध्यान रखना है लुड़ेक की पहाड़ी। लिखना टमाटर के लिए लुड़ेक की पहाड़ी, ठीक है। दी फेमस है लुड़ेक की पहाड़ी, इसको टमाटर का मेन हब बोलते हैं, लुड़ेक की पहाड़ी, याद रहेगा। ऐसे ही मिर्ची भी बहुत हो रहा है, और ऐसे ही फूल है यहाँ पर, बोला ना फूल, तो यहाँ पे ध्यान रखना फूलों की घाटी, लिख लेना फूलों की घाटी। फूल से फूलों की घाटी है यहाँ पर, जिसका नाम है लोरो घाटी। जसपुर में एक घाटी है जिसका नाम है लोरो घाटी, जिसको बोलते हैं फूलों की घाटी। जिसे आप जाते हो केसकाल घाटी, उसको भी फूलों की घाटी बोला जाता है। वहाँ भी फूल देखने को मिलेगा नेचुरली, यहाँ पर भी नेचुरली फूल देखने को मिलता है लोरो घाटी, ऐसा में। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, बागवानी फसल मुख्य रूप से फल फूल सब्जी है ना, ये सब। यहाँ पर जाओगे चाय का प्रसंस्करण केंद्र, टमाटर प्रसंस्करण केंद्र, मिर्ची प्रसंस्करण केंद्र। ये प्रश्न आएगा तो मार देना कहाँ? चाय मिर्ची और का टमाटर, क्या बोलना है? प्रोसेसिंग सेंटर प्रसंस्करण केंद्र। टमाटर से किसान टोमेटो सॉस खाते हो नहीं खाओ, ये दे टमाटर प्रसंस्करण केंद्र कहाँ? आपको ध्यान रखना है जसपुर। तो दुनिया भर का प्रसंस्करण केंद्र यहाँ पर स्थापित है, बोल याद रखना चाय मिर्ची टमाटर, हो गया। तो फसलों से आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो ये हो गया आप लोग का जियोग्राफी यहाँ पर। अब मैं संक्षेप में पढ़ाने वाला हूँ क्या आप लोग को, तहसीलवार प्रमुख अध्ययन। चलिए सबसे पहले चलते हैं जसपुर, जिला मुख्यालय है, ध्यान रखना जसपुर क्या है? जिला मुख्यालय है। विधानसभा सीट लोकसभा तो नहीं आता है ना, लोकसभा भी ब्लॉक है। जसपुर के बारे में याद रखना, जसपुर में जो है एक खेल बहुत फेमस है, हॉकी, ठीक है। हॉकी का खेल प्रसिद्ध है, और यहाँ पर प्रस्तावित है, यहाँ पर बनने वाला है राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। हॉकी का एक स्टेडियम यहाँ पर नेशनल लेवल का बनने वाला है। अभी सीएम साहेबन है तब से
खेलों को लेकर यहाँ पर बढ़ावा मिला है। तो जसपुर के बारे में इतना याद रखना, पड़ोसी जिला है, इसके पड़ोसी राज्य कौन सा है, झारखंड इससे लगा हुआ है। अब सीधे आते हैं जसपुर के बाद कुनकुरी। जसपुर से ज़्यादा फेमस है कुनकुरी। तो कुनकुरी के बारे में आपको याद रखना है यहाँ पर चर्च को लेकर, ठीक है, शॉर्टकट में लिखा रहा हूँ कुनकुरी का चर्च। कैथोलिक चर्च है, ध्यान रखेंगे। 1962 1989 निर्माण कार्य शुरू हुआ, 79 में समाप्त हुआ। ठीक है, इतना साल लग गया। कितना साल देखो, 62 70 15-16 साल लग गया बनाने में। मतलब छोटा मोटा नहीं बना है, बहुत बड़ा बना है। तो कितना बड़ा बना है, तो आपको बोलना है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च। एशिया का या एशिया महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा चर्च क्या हुई, क्या कही जी? पहला तो महू नहीं जानो, देखे लगी, भुला गए, मतलब याद रही से एक बार सर्च मारेंगे ना, कल बताऊंगा। तो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च आपको ध्यान रखना है, कहाँ है, कुनकुरी में। यहाँ पर मेन एक क्या बोलते हैं जिसको, रोजरी करके, रोजरी है ना, ध्यान नहीं आ रहा, एक महिला है, मतलब ईसाइयों का है ना, लैंड ऑफ रोजरी ऐसा कुछ बोलते हैं उसको, जो है ना, जिसे यीशु मसीह जानते हो, जीसस क्राइस्ट है, लेकिन इस चर्च को रोजरी करके बोलते हैं। थोड़ा बताऊंगा आप लोग, इसके पहले कुछ और नाम आता है, ठीक है, सन ऑफ रोजरी इस टाइप का कुछ है, क्या तो है। चल बताऊंगा मैं, है ना। खैर, तो कुनकुरी में ध्यान रखना, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च है, इसको बस याद रखना। स्थापना जो है 1962 में की गई और बन के तैयार हुआ 1979 में। हो गया, इतना तुमको ध्यान रखना है। अब कुनकुरी के बाद नीचे क्या है, कुनकुरी नीचे दुलदुला, ठीक है, उधर ही से जो है कह सकते हो नदी आ रही है बह के, ईब नदी। और कुनकुरी के बाद क्या है, इधर सीधा मैप में ले चलता हूँ आप लोग को, कहाँ था रोड मैप वाला, इसमें चलते हैं, यहाँ पर देखो, इससे चीज़ों को मैं फुलफिल कर देता हूँ। ये आपका बगीचा तहसील में है, पंडरा पार्ट, यहाँ से बह रही है नदी, कुनकुरी नदी, और इसे बहते हुए ऐसे आ रही है। इसका नाम है ईब नदी, याद रखना। और ऊपर इधर बखोना छोटी से ऊपर जा रही है, इसका नाम क्या है, कन्हार नदी, ये आपको ध्यान रखना। ईब नदी की दो सहायक नदी क्या ले लेना, ठीक है, इधर ही लेना है, वैसे तो ये दोनों इधर ही आएगा, डी और एम, ठीक है, डोकी और मैन। दुलदुला के बारे में उतना कुछ खास जानना नहीं, कुनकुरी चर्च को लेकर जानना, जसपुर जिला मुख्यालय के नाम से जानना। इधर बाग बहार नया तहसील है। फरसा बहार को थोड़ा ध्यान रखना, फरसा बहार तहसील में एक खास जगह है तपकरा, ईब नदी के तट में है तपकरा। तो तपकरा को एकदम अच्छे से याद करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सांप है। कौन सा सांप है, क्या दिख रहा है, नाग, ठीक है। तो तपकरा को बोलते हैं नाग सांप की वजह से नागलोक, ठीक है, नागलोक। और इस तपकरा में स्थापित है, प्रस्तावित है, बनना गया है, बोलना है स्नैक पार्क। क्या है, स्नैक पार्क, ठीक। टाइगर रिजर्व देखो, यहाँ टाइगर, यहाँ पर क्या है, स्नैक है, तो ध्यान रखना, नागलोक, तपकरा नागलोक। ये छत्तीसगढ़ का नागलोक किसको बोलते हैं, बोलने से तपकरा। नदी किनारे सांप है, वही तुम्हारा नागलोक है, ठीक है, याद रहेगा। नाम क्या है, स्नैक पार्क। तो प्रश्न आता है बार बार, छत्तीसगढ़ का स्नैक पार्क कहाँ है, छत्तीसगढ़ में तपकरा किस लिए जाना जाता है, ऐसा करके सवाल आता है। कौन सी नदी किनारे है, क्या बोलूँ, ईब, याद रखना है। चलिए, तो ये हो गया खास, इसी नदी में स्वर्ण पाया जाता है। इधर आ जाओ, एक खास जगह है, आप देख रहे हो इधर बगीचा तहसील में, बगीचा और सन्ना। सन्ना को याद रखना, यहाँ का सबसे ठंडा क्षेत्र,
12 महीने यहाँ क्या रहता है, ठंडा। गर्मी दिन में जाओगे तो यहाँ पर 24 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ता ही नहीं, एकदम ठंडा इलाका है, पहाड़ी एरिया है, एकदम हरा भरा एरिया है, हमेशा ठंडा। इसका स्विट्जरलैंड बोलते हैं यहाँ का। जसपुर का स्विट्जरलैंड कौन सा है, सन्ना हिल, ऐसा नहीं है, खूबसूरत एरिया है। बगीचा ये भी बहुत फेमस है। तो इधर आपको ध्यान रखना है, एक आश्रम है यहाँ पर, सोगड़ा आश्रम और कैलाश गुफा, और इसी पहाड़ में एक फेमस देवी है जिसका नाम है खुड़िया रानी देवी, बहुत ही फेमस खुड़िया रानी देवी, जिसे हमारे यहाँ बमलेश्वरी बहुत फेमस है डोंगरगढ़ में, राजनांदगांव वालों के लिए। ऐसे ही पूरे जसपुर के लिए कौन सी देवी फेमस है, खुड़िया रानी देवी। तो यहाँ पर खुड़िया रानी पहाड़ है, उसी पहाड़ में क्या है, खुड़िया रानी देवी, खुड़िया रानी देवी, खुड़िया पहाड़ में। और कैलाश गुफा है, और इस गुफा में शिवलिंग है, और इसकी उपासना, इस क्षेत्र में उपासना करते थे बहुत ही फेमस संत हुए जिनका नाम है गहिरा गुरु, ठीक है, गहिर गुरु। इसका नाम था पूरा रामेश्वर दयाल, बाद में ये क्या बन गए, संत बन गए। तो संत गहिरा गुरु, ठीक है, समाज सेवा मानव सेवा में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिए। रामेश्वर दयाल नाम पड़ गया उनका, संत गहिरा गुरु, जिनके नाम से सरगुजा यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया। कंवर जनजाति के थे, ये भी याद रखना, इनके जाति को पूछा था कंवर। हमारे वर्तमान जो सीएम हैं वो भी कौन सी जनजाति के हैं, कंवर। तो ध्यान रख लो, थोड़ा मैच खा रहा है। तो संत गहिरा गुरु का मूल नाम क्या था, रामेश्वर दयाल, ठीक है। जब संत बने उनका नाम क्या हो गया, गहिरा गुरु, जिसके नाम पे कहाँ का यूनिवर्सिटी है, कहाँ का यूनिवर्सिटी है, बस्तर यूनिवर्सिटी उसके नाम पे है, कि बिलासपुर यूनिवर्सिटी उसके नाम पे है, कि दुर्ग यूनिवर्सिटी उसके नाम पे है, करके सवाल आएगा। क्या मानोगे, सरगुजा। क्या मानना है, सरगुजा। तो सरगुजा विश्वविद्यालय जो है संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के नाम से आज जाना जाता है, जो कहाँ तपस्या करते थे, या इधर जसपुर बगीचा क्षेत्र में। इधर संस्कृत का भी एक महाविद्यालय है, ध्यान रखना, क्षेत्र में क्या है, संस्कृत का महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय। जंगल के भीतर एक कॉलेज है जहाँ क्या पढ़ते हैं, वेद, है ना, उपनिषद, ये सारा चीज़ संस्कृत में। तो संस्कृत महाविद्यालय है इधर सोगड़ा आश्रम में, जंगल भी है ना। तो ये हो गया खास मेन जानकारी जसपुर के बारे में। बाकी एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, मेन आजकल जो काफ़ी हाईलाइट हो रहा है, यहाँ पर एक पहाड़ है जो शिवलिंग के जैसा दिखता है, जो काफ़ी हाईलाइट है, जिसका नाम है मधेश्वर पहाड़। ध्यान रखेंगे, मधेश्वर पहाड़ जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। ये दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग। आप लोग नेट में सर्च मार लेना मधेश्वर पहाड़। अभी नेट नहीं चल रहा है, इसमें ख़राब है, लाइन बाहर से नहीं दिखाया रहता है, तो आप लोग देखे भी होंगे कई लोग। मधेश्वर पहाड़ ध्यान रखना, अभी शिवरात्रि सावन का महीना आया है, खूब यहाँ पर लोग पैदल आए। पूरा पहाड़ जो है कैसा दिखता है, शिवलिंग के जैसा। तो मानो पूरा अपने आप में एक शिवलिंग है, इतना बड़ा शिवलिंग। तो दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग कौन सा है, मधेश्वर पहाड़, जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है ना। मेक माई ट्रिप में इसको शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ का कोई ऐसा साइट है जिसको शामिल किया गया, उसमें से एक है अपना मधेश्वर पहाड़, ठीक है। वर्ल्ड लेवल पर जो है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इसको जो है जोड़ा गया है, मधेश्वर पहाड़। तो ये काफ़ी चर्चित है, आपको ध्यान रखना है, पीएससी में भी आ चुका है सवाल यहाँ से। एक याद रखना, यहाँ पर एक नेचर कैंप है बहुत फेमस, मायाली नेचर कैंप। डायरेक्ट पूछेगा मायाली नेचर कैंप जहाँ पर टूरिस्ट लोग जाते हैं, ये कौन से ज़िले में स्थापित है, मारना है जसपुर। तो जसपुर का जो ऊपर वाला इलाका है ना, पंडरापाट, बगीचा, मनोरा, सन्ना, ये पूरा क्या है, एकदम दर्शनीय स्थल है, प्राकृतिक छटा यहाँ पर ज़बरदस्त। तो आप जा सकते हो, गर्मी में कभी 12 महीना में जा सकते हो। बगीचा, मनोरा, सन्ना, पूरा नदी का उद्गम, पहाड़, आश्रम, ये देख रहे हो सब। तो मधेश्वर पहाड़ दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग,
और मायाली नेचर कैंप को याद रखना है। ये टूरिस्ट स्पॉट है, कैंप वगैरह लगता है, कुछ हफ्ता बिताते हैं यहाँ पे टूरिस्ट लोग। बाकी यहाँ के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी, लेकिन बता नहीं पा रहा हूँ समय के अभाव में। एक चीज़ और याद कर लेना, जसपुर का प्राचीन नाम याद रखना जगदीशपुर या यशपुर, ठीक है। इसका प्राचीन नाम क्या था? जगदीशपुर या यशपुर। इसके संस्थापक के नाम लिख देना, डोम वंश के राजा, नाम था सुजान राय। मोर छत्तीसगढ़ बैच में सब डिटेल पढ़ाता हूँ ना दुनिया भर का, अब यहाँ पे कितना पढ़ाऊँ डिटेल, हदर जाओगे तुम लोग। हाँ, तो इतना पर्याप्त है। इस जसपुर की स्थापना किसने किया है? डोम वंश के राजा सुजान राय। और वहीं पे एक राजा थे उसी वंश में, जसवंत सिंह करके थे, उन्हीं पे नाम पड़ गया जसपुर। ऐसा नहीं, पहले इसका नाम क्या था? जगदीशपुर या यशपुर, यशनो वाला यशपुर, बाद में पड़ गया जसवंत के नाम से जसपुर। संस्थापक कौन है बोलने से? डोम वंश। जिसे कोरिया में कोल वंश चलता था, यहाँ पर कौन सा वंश था? डोम वंश। तो डोम वंश के राजा का नाम था सुजान राय। तो इतना संक्षेप में जान लो, बाकी और बहुत सारी जानकारियाँ हैं, पर आने वाले एग्जाम के लिए इतना जान लोगे तो पर्याप्त है। किसी कोई दिक्कत? एक झलक देख लो। सुजान राय, जियोग्राफी बता दिया। क्या? हाँ, वो भी बताना भूल गया मैं, है ना। अभ्यारण्य, ये देखो वन से अभी जुड़े रहता है, वन से। वन में यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर साल वन, क्या बोलना है आपको? साल वन। वन मतलब जंगल, और यहाँ के जंगल में आपको याद रखना है अभ्यारण्य है, और अभ्यारण्य का नाम आपको लिखना है बादल खोल अभ्यारण्य। सीधा मैं मैप में ले चलता हूँ, कहाँ है बादल अभ्यारण्य, इधर मैप जो बनाया हूँ। कहाँ गए जी वो मैप? चलिए यहीं पर बना देते हैं। ये जो इलाका है ना, मनोरा तहसील लिखे थे, मनोरा याद होगा, बगीचा के बाजू में क्या था? मनोरा। तो मनोरा में मन जो है रम गया, किसको देखकर? अभ्यारण्य को देखकर। नाम क्या था? बादल खोल। तो बादल खोल को आपको याद रखना है। इसकी स्थापना 1975 में हुई, लगभग 105 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, और ये बिल्कुल एरिया देखा जाए तो काफ़ी छोटा है, इसलिए इसको बोलते हैं राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य। ध्यान रखना, मात्र 105 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में टोटल 11 अभ्यारण्य हैं। ओके, कितने हैं? 11 अभ्यारण्य। क्रिकेट में कितने प्लेयर खेलते हैं? 11, वैसे हो गए बस। तो कुल 11 अभ्यारण्यों में सबसे छोटा अभ्यारण्य का नाम क्या है? बादल खोल। नानचुक खोल है ना, बड़ी जंग खोली तो फिर भोंगरा कहीं बोल रहा है ना, खोल है, बादल खोल, नानचुक। 105। स्थापना कब हुई है? 1975 में। अचानक मार इसी समय हुआ था, गुमर्दा हुआ था, बादल खोल एक साथ हुआ था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। तो बादल खोल अभ्यारण्य को आपको याद रखना है, 105 किलोमीटर के साथ सबसे छोटा अभ्यारण्य। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है ना, क्योंकि सबसे छोटा है। बताइए सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, कहाँ है वो सबसे छोटा अभ्यारण्य, क्या नाम है उसका? तो क्या बोलोगे, नाम क्या है उसका? बादल खोल अभ्यारण्य। तहसील बोलने से मनोरा, जिला बोलने से जसपुर। याद रहेगा। स्थापना कब हुई है जी? 1975। ये ध्यान रखना। चलिए, तो लगभग मेन चीज़ें सब हो गया है। अब आप लोग का जिला परिचय जो सरगुजा संभाग वजह था वो कंप्लीट हो गया है। बाकी मैं जो रायपुर संभाग, बस्तर संभाग, दुर्ग संभाग, ये सब के बारे में पढ़ा दिया था। अब ये नवीन संस्करण जो अभी लेटेस्ट जो व्यापम किया था वो सब कंप्लीट हो गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी बोली भी चल रहा है, वो भी आपको कंप्लीट मिल जाएगा। पंचायती राज जयंत सर ले रहे हैं, वो आपको कंप्लीट मिल जाएगा। तो कुल मिला के नवीन संस्करण जो था, लघु संस्करण, वो मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं मंडे से, ठीक है,
दीर्घ संस्करण को पढ़ाऊँगा, मतलब हम लोग अब थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। ऐसा CGPSC लेवल का पढ़ाऊँगा, अभी जो पढ़ा था व्यापम स्तर पढ़ा रहा था, और शाम को चलती है मोर छत्तीसगढ़, वो UPSC लेवल का है। ऐसा में तो PSC लेवल का मंडे से पढ़ेंगे और UPSC लेवल का भी मंडे से पढ़ेंगे शाम को, जिसका नाम क्या है, मोर छत्तीसगढ़ बैच। बहुत ही डिटेल्स पढ़ाता हूँ, जिसको जीरो से हीरो बनना है वो बैच से छोड़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और मेरा बुक ई-बुक जल्द आने वाला है। कवर पेज दिखा दिया हूँ मैंने आप लोगों को, देखो ना कवर पेज। हाँ, 10 प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ केवल छत्तीसगढ़ का, और 10,000 MCQ का क्वेश्चन लॉन्च कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ का, जो राज्य में अभी तक किसी ने नहीं किया है। तो 2 वॉल्यूम में आएगा, 5,000 का पहला वॉल्यूम, फिर अगला 5,000 का दूसरा वॉल्यूम। ऐसा में तो हम लोग छत्तीसगढ़ को बेस्ट करेंगे, बाकी चीज़ों को भी आपको बेस्ट करना है। तो कल से मेरी क्लास, मतलब मंडे से क्लास, क्योंकि मैं इतने टाइम जो लेता हूँ मेरा CDP चलेगा, शिक्षक भर्ती में CDP लूँगा, बाकी छत्तीसगढ़ को मैं पहले लूँगा। ओके, चलिए, तो अपने अपने कोर्स हिसाब से आप लोग तैयारी करते रहिएगा। आज क्लास को यहीं पे वर्क करते हैं।